दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे YouTube चैनल द अल्टीमेट नॉलेज में। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को या सभी लोगों को पता है जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं कि हम लोगों ने बैचलर ऑफ एजुकेशन जो फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम की सीरीज है उसको स्टार्ट कर दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से। उनका जो इलेबोरेट है वो बाद में हम लोग एक एक करके व्हाइट बोर्ड पे लेंगे। पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सीरीज हम लोग स्टार्ट कर दिया है। लास्ट वीडियो में गाइज आपने जो फर्स्ट एग्जाम है बैचलर ऑफ एजुकेशन जो बच्चा एमडीयूसी या किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। आज जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बैचलर ऑफ एजुकेशन का, जिसको हम लोग कंटेम्प्रेरी एजुकेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, उससे रिलेटेड आज मैं आपको 9 या 10 क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से मेमोराइज करना, इसको बाद में इलेबोरेट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या इसको कॉपी पेन पे लिख लेना, बाद में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो गाइज अभी हम जो है स्क्रीन पे चलते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड एग्जाम के उसके लिए हम लोग बात करते हैं, फिर आपसे स्क्रीन पे आके बात करते हैं। तो चलिए गाइज। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। देखिए हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सेकंड एग्जाम के कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन एमडीयू के, जिन बच्चों के फर्स्ट ईयर के एग्जाम रहते हैं या बाकी किसी और यूनिवर्सिटी के जिसको पेपर सेकंड भी हम लोग बोलते हैं। लास्ट वीडियो में गाइस मैंने आपको बताया था कि आपके 9 या 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन बच्चे को लिखने हैं और 1 घंटा 45 मिनट का गाइस आपका टोटल टाइम रहेगा। कोविड के बाद जो चेंजेस आया है एमडीयू के अंदर, और जो 3 क्वेश्चन आपको करने हैं इक्वल मार्क्स के वो क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो गाइस सबसे पहले जो क्वेश्चन है हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन पॉलिसीज आर्ट एंड प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो क्वेश्चन है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि एक्सप्लेन द पॉलिसीज, उन पॉलिसीज के बारे में बताइए, उन आर्ट्स के बारे में, उन प्रोविजन के बारे में बताइए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का संविधान है, वो हमें एजुकेशन के बारे में क्या क्या प्रोविजन, क्या क्या पॉलिसीज हमारा देश या कोई भी स्टेट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए या अपने देश के जो नागरिक हैं उनके लिए बनाता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो हर साल आता ही आता है गाइस। तो इस क्वेश्चन को मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप नोट डाउन कर लेना। सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड सोसाइटी बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। अब गाइज आपको पता है कि देखिए कि इंडिया के अंदर बहुत सारे माइनॉरिटीज हैं, एससी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है। तो इंडिया के अंदर जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 के बाद, तो इस प्रकार की जो कैटेगरी है उनको डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि एक भारत को एक समान लेके आना था। इसलिए क्या है, जब भी कोई एजुकेशन की जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं या एजुकेशन है या जॉब के लिए कुछ भी है, तो जो वीकर सेक्शन होता है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन होता है सोसाइटी से, उसके लिए क्या है, कुछ जो स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ पर अपना देश जो गवर्नमेंट है मौजूदा, वो कैसे कैसे क्या रूल और रेगुलेशन बनाती है, इसके बारे में क्या आप डिस्कस कीजिए। जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसके बारे में आपको बता रहा है, ठीक है गाइस। जो तीसरा क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 160 एंड आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल 51A। तो गाइज आपको पता है कि देखिए वैसे तो ये आर्टिकल जो है हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके पार्ट है। आपको पता है कि आर्टिकल 14 का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन। मतलब ये जब हमारा देश आजाद हुआ था और देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें ये बताया गया था कि यहाँ कोई भी जो नागरिक है देश का वो सबको क्या है इक्वली देखा जाएगा, कोई अमीर है कोई गरीब है, उसमें क्या है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही आर्टिकल 14 है। इन जो क्वेश्चन को गाइज मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो जस्ट मैं क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आगे जब हम इनको इलैबोरेट करेंगे, जब अपनी क्लासेस को लाइव करेंगे, तो वहां पर मैं एक एक पॉइंट को आपको डिस्कस करूंगा कि इसका मतलब क्या है। और आर्टिकल 15 का मतलब गाइज आपको पता होना चाहिए कि भाई यहां पर कोई भी धर्म है, कोई भी कास्ट है, कोई भी सेक्स है या कहीं भी जन्म है, उसके साथ भी क्या है भेदभाव नहीं करना। और आर्टिकल 160 है, 30 है और 50A है। तो इस प्रकार के जो आर्टिकल्स है इनके बारे में क्या, इनके फंडामेंटल्स के बारे, राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में आप बताइए, ये क्वेश्चन आपका बनता है।
तो गाइस चौथे क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, जो आपको बताता है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो गाइस देखिए पहले क्या होता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई पहले की जो एजुकेशन दी जाती थी वो गुरुओं के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा। जैसे ही हमारा देश 1947 के बाद आजाद हुआ तो वहां पर जो शिक्षा थी, जैसे वो अंग्रेजों के जो चमचे थे उन तक सीमित रहती थी, जो बड़े बड़े उनके कॉर्पोरेट सेक्टर तो उनके लिए रहती थी। तो इस प्रकार की जो एजुकेशन है उसके बारे में ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गाइज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ड्यूरिंग द एजुकेशन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन मैं आपसे बताने जा रहा हूं गाइस वो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एंड इंडियन एजुकेशन कमीशन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। और इसमें एक चीज और भी जोड़ दीजिए, अभी जो 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इससे रिलेटेड भी क्या है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइस स्टार्टिंग में जो सेकेंडरी कमीशन बना था, उसके बाद 1986 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी, क्या फ्रेमवर्क था, सबको एजुकेशन देनी है। तो अभी जो 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसने काफी चीजों को चेंज कर दिया। बट एग्जामिनर क्वेश्चन तीनों चारों जो पॉलिसीज है एजुकेशन से रिलेटेड उससे क्या है वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है गाइस। तो इस क्वेश्चन को भी अपने दिमाग के अंदर रखना, इसको भी हम व्हाइट बोर्ड पर जब जाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्या है इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो छठा क्वेश्चन है गाइस आपका, डिफाइन वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एंड मॉडर्नाइजेशन। गाइज ये बता रहा है कि आज के टाइम में कोई भी बच्चा है, चाहे वो 10th करता है, 12th करता है, ग्रेजुएशन करता है या कुछ भी करता है, तो जो वोकेशनल जो ट्रेनिंग है वो भी होना बहुत जरूरी है एजुकेशन के अंदर। जिसमें आजकल आप देखते होंगे पॉलिटेक्निकल जो कोर्स होता है ITI के थ्रू, जो एक छोटे छोटे जो कोर्स होते हैं, चाहे वो मैकेनिकल है, चाहे वो आपका फिटर के लिए है। तो ये 3 जो लैंग्वेज फॉर्मूला है मॉडर्नाइजेशन, बल्कि आगे जैसे जैसे भारत बढ़ता जा रहा है उससे रिलेटेड जो आपका 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है उस पर भी क्या है एग्जामिनर आपसे 101% क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गाइज लास्ट जो 7वां क्वेश्चन है वो देखिए, डिफाइन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड देयर इंपैक्ट ऑन एजुकेशन। गाइज आपको पता है कि किसी भी कंट्री के अंदर हर साल या हर कुछ सालों में क्या है जो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म होते हैं, यानी कि कुछ पैसे का जो होता है उसके अलग अलग रूल बनाए जाते हैं। मान लो सपोज करो कि इस साल जो एजुकेशन का बजट आया वो कितना था, पिछले साल कितना था, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या है वो जो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जैसे हमारे देश में बिजनेस आ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है या फिर बाहर की कंपनियां निवेश कर रही हैं, तो उसका एजुकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कहीं सीधी सी बात है, अगर बाहर की कंपनियां या हमारी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म अच्छे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो उसका जो इंपैक्ट है, बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे, उनको नौकरियां, उनको जॉब ज्यादा मिलेंगी। ये सब के बारे में क्या है एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, इसमें गाइस शॉर्ट नोट में आपके लिए आ सकता है कि कंकरेंट स्टेट ऑफ एजुकेशन, उसके बारे में आप डिफाइन कीजिए। अगला है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, यानी कि डेमोक्रेसी और एजुकेशन दोनों के बीच में क्या तालमेल है। गाइस वही आपको पता है कि डेमोक्रेसी क्या है और एजुकेशन में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। और तीसरा आपका सर्व शिक्षा अभियान, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। और लास्ट है आपका एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट, यानी कि भारत के अंदर आपको पता होगा कि अभी जैसे बताया गया है कि 7वीं 8वीं क्लास से हम लोग कोडिंग स्टार्ट कर देंगे, तो टेक्नोलॉजी का जो है एजुकेशन जो एम्पावरमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आ सकता है। तो गाइज अगर आपने स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिए तो प्लीज जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं प्लीज आप इनके ले लीजिए, बाद में मत बोलना अमित सर आपने मुझे बताया नहीं। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं और एग्जामिनर इनको कैसे न कैसे घुमा फिरा के पूछता है। तो गाइज ये आज का आपके क्वेश्चन थे। अगले जो क्वेश्चन है जो 3rd आपका पेपर होगा, कुछ दिन बाद उसकी वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग बैक टू द स्क्रीन। थैंक यू गाइज। तो गाइस देखा आपने जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरा रिक्वेस्ट है गाइस इन क्वेश्चनों को प्लीज आप जो है याद कर लेना, अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही। आगे कोई सीटेट का या किसी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो वहां भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। और आगे आप जब बैचलर ऑफ एजुकेशन करके टीचिंग लाइन की तरफ जाएंगे गाइस तो वहां पर भी आपको इनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल बच्चों के बीच आपको समझने पड़ेंगे। तो गाइज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर देना। और इन क्वेश्चन को प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है पढ़ लेना, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3rd जो आपका एग्जाम है
टीचिंग एंड लर्निंग उससे रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।